नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अर्थवॉर्म कंपोराइज ऑफ ओवरीज, इसमें एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है, एक ओविड्यूल फनल्स मन वन पेयर ओविड्यूल फनल एंड ओविडक्ट, ठीक है, और फीमेल जेनिटल पोर और स्पर्मेटिका। ठीक है, दिस इज ओवरी, ठीक है, एंड दिस पोर्शन, ठीक है, आफ्टर ओवरी क्या प्रेजेंट होते हैं, ओविड्यूल फनल, ठीक है, और थर्ड पोर्शन दिस इज ओविडक्ट एंड फोर्थ दैट इज फीमेल जेनिटल पोर एंड फिफ्थ दैट इज स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब जो ओवरी होती है दैट इज फर्स्ट पोर्शन। ओवरी कैसे होती है, ये स्मॉल होती है एंड वाइट इन कलर में होती है। ठीक है, और ये कैसे होती है, फिंगर लाइक प्रोसेस होती है यहाँ पर। ठीक है, एंड इनमें क्या होते हैं, ओवा अरेंज होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोसेस होती है एंड ओवा इनमें इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ओके, अब यहाँ पर वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गई नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अराउंड मीन्स एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में नर्व कॉर्ड के, ठीक है, ओवरी प्रेजेंट होती है, मीन्स वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है। दीज ओवरी प्रेजेंट इन 13 सेगमेंट, ये 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज ओविडियल फनल्स। ठीक है, ये ओविडियल फनल जस्ट आफ्टर ओवरी होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, दैट इज स्मॉल एंड सीलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एंड जो इनका मार्जिन होता है दैट इज ऑफ फोल्डेड। ठीक है, जो मार्जिन होगा, इनका जो मार्जिन होगा दैट इज फोल्डेड। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है दैट इज ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट देखो, जो ओविडक्ट होती है, ठीक है, जो ओविडियन फनल होती है, ठीक है, उनके जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट कहाँ से 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, फिर 14 सेगमेंट पे। ठीक है, 14 सेगमेंट्स में दोनों क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, मीन्स मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ओविडक्ट थी ये क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ओके, जो नेक्स्ट पोर्शन दैट इज फीमेल जेनिटल पोर। ठीक है, जो ओविडक्ट फनल थी ये मर्ज हो रही थी एक पॉइंट पर। ठीक है, और उसको क्या बोला गया है, फीमेल जेनिटल पोर। ठीक है, और ये जो पोर होगा दैट ओपन एक्सटर्नल, मीन्स ये सरफेस पर ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेथिका पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं 6, 7, 8 एंड 9 में। ठीक है, इन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट में वन पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इनका जो फंक्शन होता है दैट इज ये जो रिसीव करते हैं स्पर्म फ्रॉम अदर मीन्स अदर जो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स अदर अर्थवॉर्म से। ठीक है, ये जो स्पर्मेथिका होते हैं ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो अर्थवॉर्म में होता है किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखो अर्थवॉर्म हेर्मोफेरोडाइट है, बट इनका जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोएंड्रस कंडीशंस प्रेजेंट है। कैसी कंडीशंस प्रेजेंट है, प्रोटोएंड्रस मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मैचुरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बिफोर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, ये जो स्पर्मेथिका होता है दैट इज लाइक दिस शेप। ठीक है, ये इस प्रकार की शेप का होता है। ठीक है, एंड ये जो होती है दैट इज डक्ट। ठीक है, एंड दैट इज एम्प्यूला। ठीक है, एंड दैट इज डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ये क्या होता है, डाइवर्टिकुलम। ठीक है, अब जो स्पर्म स्टोर होते हैं इन जो फेरिटिमा होता है उनमें तो स्टोर होते हैं इन डाइवर्टिकुलम। ठीक है, बट जो अदर अर्थवॉर्म होते हैं उनमें जो स्पर्म स्टोर होते हैं इनटू द एम्बुला। ठीक है, एंड ये जो डक्ट कहाँ पर ओपन हो रही है, जो 6 सेगमेंट में जो स्पर्मेथिका प्रेजेंट है उसकी जो डक्ट है ओपन हो रही है इनटू 5th। ठीक है, जो 7th में उसकी हो रही है 6th में। ठीक है, और जो 8th है उसकी हो रही है 7th सेगमेंट में ओपन, और जो 9th है उसकी हो रही है 8th में ओपन। ओके, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमारी ओवरी है, यहाँ पर क्या हो या क्या प्रेजेंट है, ओवा प्रेजेंट है। ठीक है, जब ओवा मैच्योर हो रही है और यहाँ से रिलीज हो रहे हैं तो उनको कौन रिसीव करेगा, दैट इज ओविडियल फनल। ओविडियल फनल इनको रिसीव कर रही है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या होगा, जो ओविडियल फनल ओवा को रिसीव कर रही है वो ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाएगा, फीमेल जेनिटल पोर के पास पहुंच जाएगा। ओके,
अब जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कोपुलेशंस। जो कोपुलेशंस प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, जो अर्थवॉर्म होते हैं मीन जो फेरेटिमा पोस्टुमा है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन अराइज होती है दैट इज प्रोटोएंड्रस कंडीशन। जो प्रोटोएंड्रस कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो मेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अर्लियर मैच्योर्ड देन फीमेल, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। इसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है मीन्स कॉपुलेशन कैसे होता है, यहाँ पर जो टू मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, मीन्स टू जो इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, एंड जो मेल होगा, ठीक है, क्या करेगा, ये रिलीज करेगा स्पर्म एंड प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होगा थ्रू दी पैपिलिया, ठीक है, थ्रू पैपिलिया, ठीक है, इनटू दी स्पर्माथिका, ठीक है, कहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, इनटू दी स्पर्माथिकल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होंगे, स्पर्म स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होगी ड्यूरिंग नाइट होगी, ठीक है, एंड इन द रेनी सीजन, ठीक है, एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ स्पर्म जो टू ऑर्गेनिज्म होंगे दैट आर सेपरेट, ठीक है। इसके बाद आती है कोकोन फॉर्मेशंस, ठीक है, क्या आती है, कोकोन फॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कोकोन फॉर्मेशंस। कोकोन फॉर्मेशंस क्या होती है, ठीक है, देखो अब जो कोकोन फॉर्मेशंस कैसे होती है, जो क्लाइटेलम है, ठीक है, जो कि था हमने अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 3 सेगमेंट थे, ठीक है, वो लार्ज इन साइज थे, दैट इज क्लाइटेलम, ठीक है। इसकी जो ग्लैंड सेल होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, दैट प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ काइटेनियस सब्सटेंस, ठीक है, क्या रिलीज कर रहे हैं, एक काइटेनियस सब्सटेंस को रिलीज कर रही है, ठीक है, जो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, ठीक है। इसके हार्ड होने से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, टफ इलास्टिक ग्रिडल अराउंड द क्लाइटेलम। क्लाइटेलम के अराउंड किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक टफ इलास्टिक एंड ग्रिडल, ठीक है, एक इस टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जो ग्रिडल देन ग्रेजुअली स्लिप फॉरवर्ड, ठीक है, ये आगे की तरफ मूवमेंट शो करेगा। जो ग्रिडल की फॉर्मेशन हुई वो क्या करेगा, लगातार स्लिप होगा फॉरवर्ड, ठीक है, वहन दी वॉर्म व्रिंकल आउट ऑफ इट, ठीक है, और क्या होगा, जो वॉर्म होगा वो वहां से निकल लेगा, ठीक है, मीन्स व्रिंकल आउट ऑफ इट। वैन ग्रिडल पास ओवर द फीमेल जेनिटियल अपर्चर, जब ग्रिडल कहाँ से पास होगा, फीमेल जेनिटियल अपर्चर से पास होगा, तो ये क्या रिसीव करेगा, इट रिसीव इट्स बोन ओवा, ये इसके ओवा को रिसीव कर लेगा, एंड ऑन इट्स बोन वे, ठीक है, और क्या रिसीव कर लेगा, इट रिसीव जो स्पर्म स्टोर थे, किसमें, स्पर्माथिका में जो स्पर्म स्टोर थे उनको भी रिसीव कर लिया, ठीक है, ओवा को भी रिसीव कर लिया और स्पर्म को भी रिसीव कर लिया, ठीक है। जो स्पर्म हमको किससे मिल रहे थे, अनदर ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे, मीन्स अदर जो अर्थवॉर्म था उससे ही रिसीव हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, एक एल्ब्यूमिन फ्लूइड इज आल्सो डिपोजिटेड इनसाइड द ग्रिडल, ठीक है, जो ग्रिडल है, जो ग्रिडल हार्ड मास की जो हार्ड कवरिंग की जो फॉर्मेशन हो रही थी उसके इनसाइड में किसका डिपोजिशन हो जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन फ्लूइड का भी डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो वो जो स्लोली विड्रा कर रहा था इटसेल्फ को, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट आउटसाइड दी जो फॉर्मेशंस हो रही है उसके आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो ओपनिंग होगी, ठीक है, अब जहां से वॉर्म निकला है वहां से ओपनिंग प्रेजेंट होगी, बट क्या होगा, ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज क्यों हो जाएगी, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। अब क्या हो गया, जो कोकोन की फॉर्मेशन हो गई उनके जो बोथ हैंड है दैट आर क्लोज, ठीक है, और उसको ही क्या कहा गया है, कोकोन या एग कैप्सूल, ओके। जो कोकोन की फॉर्मेशंस है, ठीक है, वो कब स्टार्ट होती है, इन अप्रैल में, ठीक है, एंड ये कब तक होती रहती है, दैट इज इन द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है। कहाँ पर हो रही थी फर्टिलाइजेशन? कोकोन में हो रही थी। कोकोन में कैसे हो रही थी कि जो फीमेल जेनिटल पोर्ट था वहां से क्या रिसीव कर लिया, ओवा रिसीव कर लिया, ठीक है। अब जो वोम है वो क्या कर रहा है, व्रिंकल आउट हो रहा है, ठीक है। उसमें जो स्पर्मेथिका में जो स्पर्म प्रेजेंट थे, जो सेकंड जो अर्थवोम था उससे रिसीव किए थे, वो स्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट थे, स्पर्मेथिका में, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ओवा इनको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। मीन्स कहाँ हुआ, कोकोन में हुआ। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म और ओवा की और मीन्स जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, कोकोन में, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज कैसा है, यहाँ पर जो क्लीवेज है दैट इज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज योक, मीन्स वो भी क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होगा, ठीक है। मीन जो ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशंस होगी दैट आर सिमिलर, ठीक है, मॉर्फोजेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली भी, ओके। नेक्स्ट आता है जो क्लीवेज के बाद किसकी फॉर्मेशंस होगी, ब्लास्टुला की, और जो ब्लास्टुला फॉर्म होगा दैट इज होलोब्लास्टुला, ठीक है। अब जो क्लीवेज के बाद सेल्स की फॉर्मेशंस हो रही हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस करेंगे लाइक ए होलो बॉल, ठीक है। और इनकी जो सेल्स होंगी दैट इज ब्लास्टोमियर, ठीक है। ये कहाँ पर अरेंज होंगी, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ओके। अब जो इनसाइड में क्या होगा दैट इज होलो, ठीक है। दिस इज ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। ब्लास्टुला की नेक्स्ट जो स्टेज आएगी दैट इज गैस्ट्रुला, ठीक है। गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन किससे हो रही है, इन्वेगनेशंस, मीन्स जो सरफेस पर सेल है वो इन्वेगनेट होकर इनसाइड जा रही है और वहां पर किसकी फॉर्मेशन कर रही है, प्राइमरी सेल लेयर की, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, यंग अडल्ट की फॉर्मेशंस होगी, और ये जो यंग अडल्ट की फॉर्मेशंस होगी उसमें सेलिट्यूलम्स एब्सेंट होगा, ठीक है। देन worm hatch out from the cocoon and become free in soil, ठीक है। worm hatch out हो जाएगा कोकोन से, ये सारी फॉर्मेशंस कहाँ हो रही है, कोकोन में फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है। इसके बाद worm कोकोन से हैच आउट हो जाएगा और फ्री इन सोयल, सोयल में फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डेवलपमेंट होगी दैट इज डायरेक्ट, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मीन्स क्या नहीं है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंडर मीन्स यहाँ पर जो रीजनरेशन पावर कैसी होती है, रीजनरेशन पावर मीन्स यदि एक पार्ट ब्रेक हो जाए या फिर लोस्ट पार्ट कैसे रीजनरेट होता है इसमें, जो अर्थवूम में, अर्थवूम क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बट ये कुछ पार्ट यदि डैमेज हो जाता है अर्थवूम का, जो एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट पर डैमेज हो जाता है तो उनको क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। बट जो पावर ऑफ रीजनरेशन है दैट इज लिमिटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अडेप्टेशंस, ठीक है। जो अर्थवूम है वो कैसे अडेप्टेशन शो कर रहा है, ठीक है। जो अर्थवूम है, जो सेफ है, अर्थवूम की बॉडी की शेप है दैट इज सेगमेंटेड, ठीक है। एंड ये जो बॉडी शेप है दैट इज सुटेबल फॉर ब्रोइंग, ठीक है। एंड इनकी जो बॉडी पर मस्कुलेचर प्रेजेंट और शेटिया प्रेजेंट है, ये किसके लिए एसेंशियल है, फॉर दैट इज एसेंशियल फॉर लोकोमोशंस, ठीक है। जो सिलोमिक फ्लूइड से ऊज आउट हो रहा है, ठीक है, और ये ऊज आउट कहाँ से हो रहा है, डोर्सल पोर से। ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड ऊज आउट हो रहा है ये स्किन को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। एंड ये जो ऑक्सीजन ऑब्टेन कहाँ से कर रहा है, इट ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम मॉइस्ट एयर और वाटर। इसकी जो हैबिट्स हैं दैट इज नॉक्टूरिनल, मीन्स ये नाइट के टाइम एक्टिव रहता है, एंड बोरोविंग हैबिट्स क्या करती है, इसको पैरेडेटर से बचाती है, ओके। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीबोसाइट्स। ये अमीबोसाइट्स ये किसको किल करती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर पैरासाइट्स को, ठीक है। मीन्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉपुलेशन यूनिक होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कोकोन फॉर्मेशन क्या होता है, इफिशिएंट प्रोविजन फॉर द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हेर्मोफेरेडिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लैक होती है, ठीक है। एंड पावर ऑफ रीजनरेशन इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। एंड इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि ये एग्रीकल्चर में यूजफुल है, ठीक है। ये क्या मैन्योर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड एज ए फूड भी यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए बेट मीन्स ये फिशिंग की फूड में भी यूज होता है, ठीक है। और मेडिसिन में भी यूज होता है इसका, ठीक है। एंड हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जो लैंड में जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यू जो टेंड्रिल्स या स्टेम आती हैं उनको क्या उन पर फीड कर लेते हैं, मीन्स ये डैमेजिंग कोज करते हैं, ओके। ये हो गया हमारी अर्थवॉर्म की टाइप स्टडी।